और बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश करेंगे। फिर से अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि 7 आरएलडी का एसपी से गठबंधन जारी रहेगा। झारखंड में बीजेपी को मात देंगे, खतौली उपचुनाव की तरह फिर जीत मिलेगी। और यह भी कहा कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी सीट पर बात नहीं हुई है, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने एक बार फिर दावा किया है कि विपक्ष का गठबंधन किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है। पीएम मोदी को पूरे देश का समर्थन हासिल है और ऐसे में यूपी में सभी 80 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। ये दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया। साथ ही ये भी कहा कि सहयोगी दल के साथ बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। झारखंड की जंग में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी एक बार फिर से साथ दिखेगी। आरएलडी का फिर से अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयंत चौधरी ने दिल्ली से सियासी बुगुल फूका और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का दावा किया। लेकिन जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मिशन 2024 की होगी। ये देखना होगा कि वो वेस्ट यूपी के गन्ना बेल्ट या किसान बेल्ट में क्या दोबारा हैंडपंप को मजबूती से लगा पाएंगे, जैसा कि उनके पिता अजीत सिंह और दादा चौधरी चरण सिंह ने कर दिखाया था। कि हम लोगों को जो हमारे मुद्दे हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इस अधिवेशन ने मुझे अधिकार दिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से कि जो हमारे गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, राजस्थान में है और दूसरे राज्यों में भी जो राजनीतिक संभावनाएं बन सकती हैं, कि जो ताकतें जिनमें वैचारिक मेल है और जो इस क्रूरता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ डट के खड़े हो सकते हैं, ईमानदारी के साथ हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। जयंत चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा और गठबंधन को रखने के लिए एक समन्वय समिति बनाई गई है जो बातचीत करती रहती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे ये तय है, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। देखिए, अर्बन रिफॉर्म बहुत जरूरी है क्योंकि हम बिल्कुल राजधानी के समीप हैं। हमारा कार्य क्षेत्र आप देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से बड़े बड़े शहर हैं, बहुत बड़ी आबादी रहती है। पूर्वांचल के लोग भी गाजियाबाद में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, मेरठ में रह रहे हैं और यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कोई सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बस रोडवेज की प्लानिंग और मैपिंग नहीं है। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा बने चुनाव में। अक्सर चुनाव आता है, असल मुद्दे नहीं उठाए जाते। मोदी जी की तस्वीर दिखाकर लोग वोट मांगेंगे, लेकिन मोदी जी जाके वहाँ नाली नहीं बनवाने वाले, मोदी जी जाके वहाँ अर्बन रिफॉर्म नहीं कराने वाले। तो जो वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको आगे रखकर हम चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। हमने एक समन्वय समिति बनाई है जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बात कर रही है। जयंत चौधरी भले ही गठबंधन की बात कर रहे हो, विपक्ष को एक साथ चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक विपक्ष से पीएम फेस का चुनाव नहीं हो पाया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की राजनीति, ये आप पिछले 8 साल और अब 2 साल, लेकिन क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन किसे मानते हैं? कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी? ये तो देश की जनता ने तय करना है। अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहुल गांधी ही खड़े होंगे, क्योंकि ममता जी वगैरह तो देखिए ना, 3 राज्यों में चुनाव है, कितना असर होता है। यूपी में भी करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था, प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था। पर आज ये यहाँ पर अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कराया। राष्ट्रपति महोदया तो जा चुकी हैं बहुत पहले ही और इनका आगमन भी जिस तरीके से इन लोगों ने ये कहा कि नहीं यहाँ पर अभी पूरा सारा ट्रैफिक जैम है और उस तरीके से इन्होंने उसका बहाना दिखाकर ये कार्यक्रम इन्होंने जानबूझकर दबाव में इन्होंने परमिशन नहीं दिया। दिनांक 13 फरवरी 2023 को हमें 9:12 को व्हाट्सएप के जरिए और 9:16 पर ईमेल के जरिए सूचना मिली
कि माननीय सांसद जी राहुल गांधी जी का जहाज जो बनारस आने वाले थे वो कैंसिल हो गया। ये सूचना हमको ऑपरेटर द्वारा एआर एयरवेज जो ऑपरेटर है उन्होंने प्रदान किया। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी का चार्टर्ड प्लेन वायनाड से निकला था, लेकिन उसे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से घबरा गई है, इसलिए उनके प्लेन को वाराणसी में नहीं उतरने दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनको उतरने नहीं दिया गया, बनारस में उन्हें बनारस पहुंचना था। कौन किसको रोक रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी पूरे देश में भी यात्रा किए हैं, किसी ने रोका उनको? ये सर जम्मू कश्मीर में जहाँ खुद तब उनकी शासन थी, सरकार थी, तब नहीं जा पाते थे। आज हमारी सरकार है तो वो जम्मू कश्मीर में भी गए खुलेआम। रिपोर्ट न्यूज़ 18। ये खबर हर मोबाइल लैपटॉप इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी है। वैसे भी देर रात तक मोबाइल देखना आंखों पर असर डालता है, लेकिन अगर आप देर रात तक अंधेरे में मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं तो ये आपकी आंखों की रोशनी भी छीन सकती है और आप ठीक से देख नहीं पाएंगे। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। क्या आप रात के अंधेरे में फेसबुक चलाते हैं? क्या आप देर रात तक इंस्टा पर रील्स देखते हैं? क्या यूट्यूब पर देर रात तक वीडियो देखते हैं? क्या आप मोबाइल पर देर तक वेब सीरीज देखते हैं? अगर अंधेरे में मोबाइल चलाते हैं तो सावधान, यह आदत आपको अंधा बना सकती है। क्या आपको भी रातों को नेटफ्लिक्स या फोन चलाने का शौक है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि विजन सिंड्रोम का खतरा हो सकता है और इससे कई बार आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला है। तो क्या है ये विजन सिंड्रोम, कैसे इससे बचा जा सकता है? दरअसल लोगों की आदत होती है रात में लाइट बंद कर मोबाइल या फिर लैपटॉप चलाने की, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि इस दौरान मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली रोशनी आपके आंखों की रोशनी छीन सकती है। इससे कंप्यूटर या स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम हो सकता है। अंधेरे में इन डिवाइसेस को यूज करते हो तो जो कि बैकग्राउंड और जो स्क्रीन के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, उसकी वजह से आई को ओवर यूज करना पड़ता है फोकस करने के लिए, जिससे कि आई का स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अंधेरे में डिवाइसेस को यूज ना करें। अगर आपको अपनी आंख पे स्ट्रेन को कम करना है, रूम में एक बैकग्राउंड हल्की सी लाइटिंग होनी चाहिए, जिसको हम एम्बियंट लाइटिंग कहते हैं। आखिर ये कंप्यूटर या स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम है क्या? दरअसल ये आंख की ऐसी बीमारी है जिससे आंख का लुब्रिकेंट कम हो सकता है। अंधेरे में ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से इसका असर ज्यादा होता है। करीब से मोबाइल चलाने के कारण आंख का पानी सूख जाता है, आंखों की ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है, देर रात तक नींद नहीं आती, सिर दर्द, आंख में लाली आना, पानी आना इसके लक्षण हैं। बच्चों में बायोपिया होने का खतरा बढ़ जाता है। और कई तरह की सिम्टम्स होगी, जैसे दिखने में धुंधलापन हो जाना, स्ट्रेन होना, इरिटेशन होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, आंख में लाली आना और आंख में फोकस करने में डिफिकल्टी होना। ये सब पार्ट है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का, जो कि एक्सेस आपके डिजिटल स्क्रीन को वॉच करने से होता है। डॉक्टर की माने तो अगर आप रात के अंधेरे में देर तक मोबाइल चलाते हैं या फिर डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो आपको खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, मोबाइल का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम से कम करें। मोबाइल को आंख से एक नियत दूरी पर रखकर चलाएं। हल्की लाइट जलाकर मोबाइल का इस्तेमाल करें। 20-20-20 रूल को फॉलो करें। इस रूल के तहत 20 मिनट डिवाइस पर आंखें रखें, 20 सेकंड का ब्रेक लें और स्क्रीन से 20 फीट की दूरी पर कहीं और देखें।